तो जैसे मैंने कल मैसेज में कहा था कि आज हम कुछ नई चीज़ें करने वाले हैं, तो समय बचाने के लिए हम सूक्ष्म क्रियाएं नहीं करेंगे। ये अच्छा होता है कि अगर आप सूक्ष्म क्रियाएं ये सब हमारा सेशन होने के पहले करें, लेकिन जब वो नहीं पॉसिबल है तो वो बाद में भी कर सकते हो। तो शुरू ओंकार से करेंगे। आज हम जैसे रीढ़ की हड्डी के एक आधे आसन का, हम भुजंग आसन को डिटेल में समझेंगे और बाकी आसनों का नाम और फायदे बताएंगे। तो फिर वो एक एक करके हम लोग आगे के सेशन में कर सकते हैं। बैक पेन, रीढ़ की हड्डी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। फिर भ्रामरी के बारे में भी हमको थोड़ा डिटेल में लेना है। पिछली बार तो हमने ऐसी भ्रामरी की बिना पूरा समझे, इस बार वो समझ के करेंगे। और फिर दूसरे सेशन में अपना जो पिछली बार चालू हो गया अपना डिस्कशन की, जैसे हमने स्टीफन हॉकिंग का स्टेटमेंट लिया था कि शरीर एक कंप्यूटर है, जब बंद पड़ गया तो ब्रेन से कनेक्शन चला गया तो खत्म हो गया, कोई पुनर्जन्म नहीं है। इस विषय में और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि जब तक वो और डेथ का सब्जेक्ट नहीं समझते तब तक हम पूरी तरह से अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। तो ओंकार से चालू करते हैं। ये क्रियाएं पूरे आँख बंद करके करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने मूल बंद, अभी तो आप सोच के मूल बंद लगाइए और बाद में फिर छोड़ दीजिए उसको, उसके बारे में नहीं सोचना है। बीच बीच में जब हम बात कर रहे हैं तब आप फिर एक बार मन से मूल बंद लगाने का सोच सकते हो, लेकिन पूरे समय उसकी ओर ध्यान देना है, तो बाकी क्रियाओं पर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। मूल बंद लगे, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, पूरा छोड़िए सांस, भरो। शांत, विशाल विश्व, अंधेरा, और सिर्फ मैं। मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सभी सभी जगह पे सिर्फ घना अंधेरा। मेरे हृदय स्थान पर छाती के बीचों बीच एक दिया जलता है, और उसका शांत स्वर्णिम प्रकाश पूरे गर्भगृह में, इस मंदिर के गर्भगृह में फैल जाता है।
गर्भगृह जिसका आकार बिल्कुल मेरे पद्मासन में बैठे हुए मुद्रा के समान है। विश्व की गहराइयों से कहीं से मुझे मेरे ओंकार का प्रतिध्वनि एको जैसे मन से देखने की कोशिश कर रहे हैं, मन से सुनने की भी कोशिश करनी है। अपना फोकस पॉइंट अंदर से अभी बाहर कुछ मीटर आपके सामने रखे, जहां से आप इस मंदिर को देख रहे हैं। पूरा अंधेरा, और एक ही दिव्य प्रकाशमान मंदिर जिसका आकार बिल्कुल मेरे पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए पोजीशन से मिलता है। आप कोशिश करें देखने की, और साथ में ओंकार का इमेजिनेशन। छोड़िए सांस। कपालभाति हम सिर्फ दाएं और बाएं नाक से करेंगे, क्योंकि हमें समय का लिमिट है। मैं कुछ चीज़ जो लोगों ने मिस की होगी या भूल गए होंगे तो मैं बताता हूँ कि ये मुद्रा, ऐसे 2 उंगलियां, ये रिकमेंडेशन है। और पहले आप लेफ्ट नासिका बंद करोगे और सूर्य नाड़ी यानी आपके राइट नासिका से कपालभाति करोगे। तो नासिका बंद करने के लिए ये मुद्रा बताई है। इसका हमने एक इम्प्रोवाइजेशन किया है कि ये उंगलियां सीधा रख के बिल्कुल आपके दो भौहों के बीच में जितना हो सके उतना नजदीक, लेकिन स्पर्श किए बगैर। तो सिर्फ उस मुद्रा में आप ऐसे बैठे रहो, कोई नासिका बंद नहीं करते हुए भी, तो भी इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, आपका मन का तनाव कम करने के लिए इसका फायदा हो सकता है। आयुर्वेद में एक क्रिया है जहाँ पे ऊपर तेल की धारा यहाँ पर छोड़ते हैं, उसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट बिल्कुल सिमिलर होगा। तो सांस छोड़ेंगे पहले, लेफ्ट बंद, और सूर्य नाड़ी से आप मेरे हाथ की मोशन देख सकते हो, लेकिन ये आग बंद करके करना है। अगर अगर आपको पता है तो आग बंद करके करना है। लास्ट पूरा सांस छोड़ें, भरे और धीरे से तेल की धारा की तरह
एकदम धीरे से सांस छोड़ें और ये होते हुए मन की शांति महसूस करें। अब दाई नासिका बंद करके चंद्र नाड़ी से, मैंने कहा था कि अगर कोई नासिका थोड़ी चौक है ऐसे लगता है तो आप ऐसे करके उसको जगह बना सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं रिपीट करूंगा क्योंकि वो लोग भूल सकते हैं और कुछ लोग नए ज्वाइन भी कर रहे हैं। पूरा छोड़े। धीरे से आपके बॉडी में जमी हुई बर्फ पिघल रही है। पानी आपके चेहरे से, छाती से, पेट से, पैरों पर गिर के आपके शरीर की गर्मी, अधिक गर्मी जो है वो निकल रही है। मन और शरीर को ठंडक। 3 बार अनुलोम विलोम करेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अनुलोम विलोम करते हुए चंद्र नाड़ी से शुरू करना है। एक 4-5 सेकंड जितना आपको कंफर्टेबल है आपने सांस लेनी है। चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी से छोड़नी है, सूर्य नाड़ी से लेनी है, चंद्र नाड़ी से छोड़नी है। कुंभक नहीं करना है। आप एक आधा सेकंड बीच में रुकते हो तो कोई बात नहीं, 1-2 सेकंड तक, लेकिन जो सांस रोकना है कुंभक, तो उसके पहले आपको जलंधर बंद की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आपकी सांस बहुत स्मूथ चल रही है ये पता चलने के बाद मैं बताऊंगा कि आप प्राणायाम कर सकते हो। कुंभक यानी सांस रोकना। पूरक और रेचक ये जो सांस लेना और छोड़ने को योग में कहते हैं। तो 3 बार करेंगे। जिन्हें पता नहीं है या नए है वो मेरे हाथ के एक्शन देख सकते हैं। मैं हाथ जब ऊपर उठा रहा हूँ तो सांस ले रहा हूँ उस नासिका से। लेफ्ट से पहले लेना है मुझे, बाएं से, और दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेके बाएं से छोड़ना। 3 बार करेंगे। आखिरी बार पूरी तरह सांस छोड़े, रुके, भरी, धीरे से अशुद्ध वायु, शरीर की अशुद्धियाँ, मन की अशुद्धियाँ सांस के साथ निकल रही। ये कोई भी सांस की क्रिया करने के बाद ये जो एंड है, जो धीरे से सांस छोड़ना और उसका आनंद लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योग में
मन को उस क्रिया में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में तकलीफ हुई तो मन को तकलीफ होगी ही, ऐसे नहीं। मैंने कितने सारे योगी देखे हैं जो तीव्र वेदना में है, मृत्यु नजदीक है, और फिर भी मन शांत रहता है। लेकिन मन अशांत हुआ तो शरीर पे उसका परिणाम 100% होगा। अब उज्जयी करेंगे, नॉर्मल उज्जयी करेंगे। आप सोचोगे कि पेट का कफ मेरा क्लियर हो रहा है। सांस पूरी तरह छोड़िए। अगर कोई नए है तो उनके लिए उज्जयी घर्षण युक्त सांस लेना है और छोड़ना है। और सांस कभी भी पेट से ऊपर तक, कंठ तक ऐसे भरना है और ऊपर से नीचे तक छोड़ना है। लेकिन सिर्फ हम जब मध्य उज्जयी करते हैं, जब छाती का कफ का सोच रहे हैं, तब हम छाती में सांस भर रहे हैं। शीतली करेंगे। सांस छोड़िए। दांत। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? मैंने अग्निसार बोला था, लेकिन इस बार हम रीढ़ की हड्डी के कुछ कवर करेंगे तो वक्त कम होगा, तो अग्निसार अगली बार लेंगे। लेकिन ये एक बार प्रैक्टिस करें, जिसे उड्डयन बंद कहते हैं। उड्डयन बंद तो जलंधर के साथ लगना चाहिए, लेकिन आप अपने घुटनों पर हाथ से प्रेशर देखिए। आप पूरा सांस छोड़ के आपकी नाभि को पूरा अंदर लेने की कोशिश करेंगे, पूरा सांस छोड़ के। पूरी सांस मैंने पूरा नीचे झुक के जितना हो सके छोड़ दी। फिर ऐसे हाथ दबा के पेट को अंदर, इसका सपोर्ट मिलता है अपने को। बस इतना करें अभी। ये करेंगे, बाद में अग्निसार करेंगे। अग्निसार करने के बाद आप नवरी भी कर सकोगे, जो एडवांस कोर्स में हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल, और नवरी के लिए आपका फैट बहुत कम होना चाहिए, उसके बिना तो नवरी करना मुश्किल है। तो सिर्फ यही एक बार, सिर्फ उसकी तैयारी के लिए अग्निसार की पूरी तरह सांस छोड़ के पेट को पूरा अंदर लेना है। आ, अपने घुटनों का ऐसे सहारा लेके। पेट ठीक करें, फिर सांस लें। अब हम भ्रामरी मुद्रा करेंगे। भ्रामरी और भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में मैंने जैसे कहा कि भ्रमर जैसे ये गुंजन होना चाहिए। अब इसमें मन को शामिल करते हैं। मन से आपने भ्रामरी करते हुए सोचना है कि मेरे हृदय स्थान पर वो वाइब्रेशन मैं फील कर रहा हूँ। मेरा हृदय एक कमल की तरह है, 8 दलों का कमल है, और वो ठीक से ध्यान नहीं दिया मैंने, मेरे अपने ही निग्लिजेंस के कारण, दुर्व्यवहार के कारण वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ कमल है। और जब मैं ये करता हूँ तो कमल
वो फ्रेश हो रहा है, फूल रहा है और पुलकित हो रहा है और अ, पूरी तरह से ओपन हो गया है। ये मैंने सोचना है। उसका मुरझाया जाना, वो पूरा जैसे पानी में है और पानी मिल गया उसको, तो जैसे एकदम फूल जाता है वैसे फूलते हुए ऐसे सोचना है। और आखिर जब 2-3 बार करूँगा मैं, तीसरी बार मैं महसूस करूँगा कि मेरे हृदय को आनंद हो रहा है, हृदय आनंद से फूले नहीं समा रहा है। आप बोलोगे कि हृदय को कहाँ अपनी जान होती है, लेकिन आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको वो महसूस होगा कि हृदय स्थान पर आपको आनंद महसूस हो रहा है। कोई भी हार्ट के तकलीफ के लिए ये ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें कैसे, मैंने जैसे बताया कि पहले कान पहले बंद, क्योंकि हम योग कर रहे हैं और बाहरी कनेक्शंस हमको बंद करने हैं। तो ये ऐसे कान बंद करेंगे, ये 2 उंगलियां, एक पाँव पर, एक इसको उसके ऊपर। आंखों के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल आंख के नीचे ये उंगली और दूसरी उसके नीचे। अपने हाथ के अंगूठे को ठीक से एडजस्ट करें ताकि आप कंफर्टेबल हो। सांस छोड़े, गर्दन थोड़ी झुकी हुई। पूरा आपका कंसंट्रेशन आपके हृदय स्थान पर, अष्टदल का जो कमर है। और 2 बार करेंगे। महसूस करें आनंद हृदय के स्थान पर। गर्दन सीधी, सामने की चारों उंगलियां निकालें, कान पे से उंगली निकालें और रिलैक्स पोजीशन में, पद्मासन में। पद्मासन मैंने जैसे बताया कंपलसरी नहीं है, जो नहीं कर सकते अर्ध पद्मासन करें, नहीं तो सुखासन करें। ओंकार करेंगे, ओंकार के बाद में वही धारणा करेंगे जब हम अधिक अधिक बड़ा फोकस करते हुए जाते हैं और पूरे विश्व का की सैर करके वापस आते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा इस बार अलग करेंगे। पहले हमने अपना शून्यत्व महसूस किया था कि मैं कैसे कुछ नहीं हूँ। अब थोड़ा सा अलग करेंगे। छोड़े सांस।
शांत, अंधेरा, हृदय स्थान पर दिया, प्रकाश से मंदिर भर गया। अपना फोकस 100 मीटर दूर सामने रखें। एक बहुत छोटा प्रकाश का स्रोत दिखता है, क्योंकि मैं दूर से देख रहा हूं। अंधेरा, ओंकार, और एक छोटा सा, मेरे हाथ के पंजे से थोड़ा छोटा, एक मंदिर का आकार, पद्मासन में बैठे हुए शेख का दिव्य मंदिर। मैं मेरा फोकस धीरे धीरे नजदीक लाता हूँ। अब जैसे फोकस नजदीक आ रहा है, मेरा मेरा दृष्टि का सेंटर जो है, केंद्र, वो नजदीक आ रहा है, तो इस मंदिर का आकार बड़ा हो रहा है। मैं तब तक करता हूँ कि बिल्कुल मेरे अब के शरीर की अवस्था के उसी आकार तक बिल्कुल मेरे सामने आके, बस। उसकी दिव्यता का आनंद लीजिए। और ये करते हुए अर्थात आपका इतना इतना गंभीर ओंकार था कि विश्व के कोनों कोनों से उसका प्रतिध्वनि आपकी इमेजिनेशन में सामने, बिल्कुल मेरे सामने, जैसे मेरा प्रतिबिंब हो, लेकिन दिव्य प्रकाश से भरा हुआ। और ये ओंकार की ध्वनि। सांस छोड़िए। आंखें बंद। सागर किनारा, पानी में हूँ, मेरे छाती तक, गले तक पानी है। एक बड़ी लाट आती है, मेरे नाक मुंह में पानी जाता है। मैं स्ट्रगल करके, कोशिश करके सीधा होता हूँ, लेकिन इस बार ना अहंकार है, ना द्वेष है। मैं इसे सिर्फ एक जानकारी, एक ज्ञान की तरह देख रहा हूँ। मेरा फोकस ऊपर उठता है। मैं ऊपर से जब
देखता हूँ तो मुझे एक बाजू में सागर किनारा है, एक बाजू में पेड़ है, जंगल है। जो बड़ी वेव लग रही थी, बड़ी राड लग रही थी, अब वो तो एकदम छोटी सी लहरें लगती है। तो मेरा फोकस ऊपर उठते जाता है। अब मेरी ज्ञान की दृष्टि में मेरा पूरा शहर, राज्य, देश और ऊपर उठते उठते मैं एक बड़ा सा नीला गोल इस पृथ्वी का, ये अभी मेरे ज्ञान का विषय है। मेरा फोकस उठते जाता है और ऊपर, तो ये गोल छोटा 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 होते हुए एक गेंद की तरह, एक बॉल की तरह दिखता है, जिसके बाजू में मैं और भी शुक्र, मंगल, शनि, गुरु, सूर्यमाला, एक बड़े से अग्नि का गोल, सूर्य जिसके जिसकी चक्कर लगा रहे हैं ये सब, पूरी सूर्यमाला। मेरा फोकस और ऊपर उठते जाता है और विशाल होते जाता है। और अब मैं देखता हूँ कि सिर्फ सूर्य नहीं, ऐसे कई सूर्य है। जैसे मेरा ध्यान और ऊंचाई पर जाता है, सूर्य छोटा दिखने लगता है। पृथ्वी आदि तो एक छोटा डॉट भी नहीं दिखते हैं। सूर्य एक स्टार की तरह एक छोटा गोल दिखता है और कई सारे तारे। मेरी गैलेक्सी में, मेरी आकाशगंगा में सैकड़ों करोड़ ऐसे सूर्य है। सूर्य होंगे, उनमें से कईयों को उनके ग्रह होंगे, उनमें कहीं ऑक्सीजन हो सकता है, पानी हो सकता है, वहाँ जीव सृष्टि हो सकती है। मेरा फोकस ऊपर उठते जाता है, मैं देखता हूँ ये सब जो तारे हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण, मेरा व्यू पॉइंट और ऊपर उठ रहा है। और देखता हूँ कि ये पूरा पुंज तारों का, ये मेरी गैलेक्सी है। और जैसे ये ऊपर उठ रहा है, मैं आसपास और भी गैलेक्सीज देखता हूँ। ऐसी लाखों करोड़ गैलेक्सीज है। मैंने जब अपने मन की, अहंकार की अपेक्षा से जब देखा, तो जितना जिसे ऊपर उठते गया उतना मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था। ज्ञान की अपेक्षा से अब देख रहा हूँ तो मेरा ज्ञान का विस्तार बढ़ रहा है। तो ये शून्य का नहीं, ये अनंत का, तभी हमने उसको शून्य का अभ्यास, शून्य का ध्यान कहा है। लेकिन ये अनंत का ध्यान कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे ज्ञान की क्षमता, उसका कोई अंत नहीं है। इसकी सिद्धता हम एक डिस्कशन से बाद में करेंगे। पूरा विश्व, इसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज है। मैं फोकस वापस नीचे लाता हूँ, वापस मेरे गैलेक्सी में सैकड़ों करोड़ तारे, कुछ सूर्य से भी बहुत बड़े। इस गैलेक्सी से थोड़े से साइड में हमारा सूर्य, सूर्यमाला एकदम छोटी दिख रही है। फिर वो मेरा फोकस उस पर आता है
बड़ी सी सूर्यमाला, कुछ ग्रह, फिर मेरी पृथ्वी, गोल्ड, नीला, फिर मेरा देश, ये ऊपर से देख रहा हूँ मैं। ये जूम होते रहते हैं। हाँ, ओके। ये देखना कितना, ये कम है भैया, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। जूम इन करें, वही सागर किनारा। और पूरा ध्यान अभी सिर्फ मैं, ना मैं लाट के बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं देश के बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं सूर्यमाला या पूरे विश्व का। अब मेरा फोकस नीचे आते हुए सिर्फ अपने अंदर। पूरा जो विश्व मैंने देखा, ये सब मेरे ज्ञान के अंदर ही देखा। तो एक दृष्टि से मेरा अस्तित्व शून्य हुआ, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से मेरा ज्ञान में पूरा विश्व झलक सकता है। कृपया लोग अपने आप को म्यूट करें, ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। पूरा लक्ष्य अपने अंदर, शांत, शांत, रिलैक्स। सिर्फ मैं। सांस छोड़िए। अब हम सबको ब्लॉक नहीं, म्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये अनुशासन रखना चाहिए कि अपने आप को म्यूट करें, ताकि बाकी लोग और बीच में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कोई क्रिया चालू होते हुए नहीं करे। तो दो क्रियाओं के बीच में जब हम रुकते हैं, तभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या कुछ कहना है तो कह सकते हैं, और फिर वापस अपने आप को म्यूट करना है। पिछली बार हमने स्टीफन हॉकिंग का जो एग्जांपल दिया, और मोबाइल के एग्जांपल से हमने उसको कंप्यूटर से थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर है जिसे बताया कि जैसे मेरा नंबर है वो तो वही रहता है, लेकिन मेरा हार्डवेयर, मेरा मोबाइल चेंज हो सकता है। एक मोबाइल फूटने के बाद वही दूसरे मोबाइल में, वो मोबाइल हो सकता है, वॉच हो सकता है, और कोई डिवाइस में मेरा सिम कार्ड। आजकल तो कई सारे डिवाइस लेते हैं। आपका एक वाईफाई का सोर्स हो सकता है, हॉटस्पॉट हो सकता है जिसमें आप डाल सकते हो, या एकदम पुराना मोबाइल जिसमें ना कोई खास स्क्रीन है, ना कोई इंटरेक्टिव है, ना टच स्क्रीन है, लेकिन सिर्फ आप कॉल और एसएमएस कर सकते हो। ये भी हो सकता है। वो किसी गाड़ी में सिम कार्ड आपका हो सकता है, नंबर हो सकता है, जिसमें दिखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसको ट्रैकिंग कर सकते हो। तो इसी तरह से हम कहना चाह रहे थे कि ये जो मैं का अनुभव है, जिसे मैं, ये जो फीलिंग है मैं की, और जो नॉलेज की फीलिंग है कि ज्ञान, जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर में नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज है ये भाव नहीं रहता है। वो तो सिर्फ कुछ
0 1 0 1 के कॉम्बिनेशंस है। तो ये ज्ञान और स्व का अनुभव, ये महसूस करना। इसके अलावा मैं सुखी दिख रहा हूँ, दुखी दिख रहा हूँ, तो ये चेहरे पे मुझे मुझे अंदर से एक आनंद महसूस, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन आनंद है। किस बात का आनंद है? मुझे कुछ मिला इसलिए नहीं, लोग सुन रहे हैं इसलिए नहीं, पता नहीं लोग सुन भी नहीं रहे होंगे, कुछ लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, उसका तो कुछ, तो ये आनंद, ये भी एक मय का गुण है। कोई भी जीव, अजीव वस्तु आनंद महसूस नहीं कर सकती है। तो ये जो मय की भावना, जो चेतना है, ये ज्ञान है और आनंद है, ये सच्चित आनंद, ये जो तीन चीजें हैं, ये सिर्फ जीव अनुभव कर सकता है। तो हमने एक भाग में ज्ञान लिया, एक भाग में मय का अस्तित्व का एक अनुभव बताया, और अब हम बता रहे हैं कि आनंद, आनंद की अवस्था है, जैसे सुख दुख वगैरह हो सकती है, लेकिन आनंद का ये जो प्रॉपर्टी है, वो भी मय के साथ जुड़ी हुई है, जीव के साथ जुड़ी हुई है। अब हमने क्या कहा कि आपने कोई ऐसी वस्तु देखी है क्या कि जो ऐसी थी और फिर वो एकदम गायब हो गई, कुछ रूपांतरण नहीं हुआ? अब लोग बोलेंगे कि नहीं, शरीर मरने के बाद जल जाता है, जलने के बाद तो मैंने कहा था आपको कि मैं हर एटम का हिसाब दूंगा, हर ऑक्सीजन के एटम का, कार्बन के एटम का, हाइड्रोजन के एटम का। अब जब उसकी वाफ काउंट करोगे, राख काउंट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है, एक भी एटम यहाँ का वहां नहीं होता। या कुछ केसेस में, जैसे एटम बॉम्ब की केस में, एनर्जी में उसका रूपांतरण होता है, लेकिन कोई ना कोई रूपांतरण हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ गायब नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ बनते हुए नहीं दिखती है। वो तो आपको जादू के स्टोरीज में और मूवीज में आपको दिखने मिल सकता है, लेकिन सच में शून्य से कुछ तैयार नहीं होते हुए दिखता है, ना कभी कुछ नष्ट होते हुए दिखता है। तो ऐसी विचारधाराएं है, कुछ फिलोसॉफीज है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि विश्व को बनाया गया किसी ने, और एक वैसी विचारधारा है जहाँ पे हम कहते हैं कि विश्व अनादि अनंत है, कि कोई शुरुआत नहीं, कोई ना कोई रूपांतरण होते रहा, लेकिन उसको कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो फिर मौत क्या है और उसका इतना दुख क्यों होता है? मैं तो कहता हूँ लोगों को कि कभी आप चौथी कक्षा से पांचवी कक्षा में गए तब बहुत रोइए क्या? तो नहीं, वो चौथी कक्षा में वापस कभी भी नहीं जाने वाला हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं वही हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक स्टोरी लेते हैं, सच्ची नहीं, ऐसी बनाई गई स्टोरी है, कि मैं मेरे एक दोस्त के पास गया, 5 साल के बाद उसको मिल रहा था, गए, गले मिले, बातचीत हुई कि क्या किया 5 साल, कहाँ थे, क्या था। फिर हम बैठे थे, चाय पानी कर रहे थे टेबल पे, और अचानक से मुझे याद आ गया कि अरे तेरा वो एकदम क्यूट सा प्यारा सा बच्चा था 2 साल का, वो कहाँ है, दिख नहीं रहा है। उसने बताया, अरे तुम्हारे बाजू में तो बैठा है, 7 साल का हो चुका है, 5 साल गए ना बीच में, तो 2 साल का बच्चा अभी 7 साल का हुआ है। वही मैंने देखा उसकी, और मैंने बोला नहीं यार, वो तो कितना सा प्यारा सा बच्चा था, वो नहीं रहा क्या अभी, वो कहाँ गया? नहीं, अरे क्या पागल जैसी बात कर रहा है, वही तो बच्चा है यहाँ पे। बोला कि नहीं नहीं यार, वो बच्चा अब नहीं दिख रहा है। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैं आपके दुख में शामिल हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना प्यारा सा बच्चा नहीं रहना कितनी दुख की बात है। तो वो उसकी बीवी दोनों एकदम, उनको गुस्सा आ गया कि क्या बात कर रहा है तू, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये वही बच्चा है। हाँ, लेकिन वो कहाँ है, वो कितना छोटा था, कितना प्यारा था, हंसता था, ठीक से बात नहीं कर पाता था। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे बोला कि आप निकल सकते हो, मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा दोस्त था, फिर भी ऐसे ही किया। तो अच्छा था इसलिए उसने सिर्फ बाहर निकाला, कोई तो मार भी देता था। लेकिन ये ऐसी मज़ेदार कहानी क्यों बता रहा हूँ, ये जो एकदम पागलपन लगता है। तो ऐसे आप अगर देखो तो उसकी हर सेल, हर पेशी 5 साल में
उसकी मौत होकर नई पेशियां बनी थी। हर सिंगल एटम मॉलिक्यूल उसके शरीर का बदल चुका था, लेकिन उनको दुख नहीं हो रहा था। वो छोटा बच्चा अब नहीं रहा था। दुख इसलिए नहीं हो रहा था कि वही ये है, ये पता है। किसी का बेटा या कोई घर का सदस्य जब कुछ वर्षों के लिए विदेश जाता है तो नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा दुख हो सकता है, लेकिन लोग मातम नहीं मनाते कि अरे वो तो नहीं रहा अभी करके, क्योंकि पता है वो है, और वो यहाँ नहीं है और कहीं है, मुझे सामने नहीं दिख रहा है। अभी आजकल तो साधन है, आप बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, लेकिन एक जमाना था जब कुछ नहीं गया तो साल साल भर के लिए बात भी नहीं होती थी, लेकिन उसका गम नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये वही है और उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। इसी तरह अगर मुझे उतना पक्का पता चलता है कि ये मेरा अस्तित्व मृत्यु के बाद भी चलने वाला है, तो मृत्यु का गम, वो दुख जो बड़ा, सबसे बड़ा दुख जो बोलते हैं कि लोग सब कुछ खत्म हुआ जैसे लगता है लोगों को, तो वो भय कम हो जाएगा। कहानी इसलिए बताई कि अवस्था बदली है उस बच्चे की, लेकिन उसके अंदर का जो पॉइंट, जिससे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिसे मैं समझ रहा हूँ, जिसे मैं अपना समझ रहा हूँ, अपना समझी जाने वाली चीज बदली नहीं है। किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है कि निकाल के वो हार्ट निकाला, दूसरा मशीन अंदर बिठा दिया, तो आप उस निकाले हुए, उस मरे हुए हृदय के टुकड़े को उससे प्यार नहीं करते हो, आप उस चीज को प्यार करते हो जिससे आप जीव कहते हो, जो उसका कंट्रोलर है, और ना कि उसकी एक वस्तु है। तो मुझे इससे दो चीजें पता चलती है कि मैं और मेरी वस्तु, जिसे मैं मेरी वस्तु समझ रहा था, ये क्षणिक है, ये आज है, कल नहीं है। कभी एक क्षण में, कभी कुछ मिनटों में, कभी महीनों में, कभी सालों में, लेकिन हर चीज जो मैं मेरी समझ रहा था वो कभी मेरी रहेगी, कभी नहीं रहेगी। लेकिन ये जो मैं है उसके अंदर का, ये चलते रहता है। और जब मुझे पूरा 100% विश्वास हो जाता है कि यही मैं अगले जन्म में या दूसरे फॉर्म में चलते रहूँगा, तो जैसे मैं चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में गया और मुझे उसमें कोई उसका दुख नहीं हुआ, उतने ही स्पष्टता से अगर मुझे पता चलता है तो मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा। और ये एग्जाम्पल मैं लोगों को, जब लोग मेडिटेशन, ध्यान के बारे में, मुझे लोग कहते हैं कि अरे ये तत्व ज्ञान क्यों कर रहे हो, सीधा मेडिटेशन दो ना मुझे, आँख बंद करो, ये करो, वो करो, मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको शांत महसूस हो रहा है, आपकी वैश्विक शक्ति आपके अंदर आ रही है। ऐसे कई सारे आपको ध्यान के, मेडिटेशन के वीडियोस या क्लासेस मिलेंगे। इसमें ये बाकी ज्ञान की क्या ज़रूरत है? तो मेरा सीधा साधा सवाल है कि आप वो मेडिटेशन करते हो तब अच्छा महसूस होता है, आपका मौत का भय गया है क्या? तो नहीं, वो तो अभी भी तक है। आपको पैसे मिलने नहीं मिलने से सुख दुख होना बंद हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब तक मेरे सर के ऊपर तलवार टंगी है और मुझे वो टेंशन है, मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो मैं सामने का खाना ठीक से एंजॉय नहीं कर सकता। हमने वो चित्र दिखाया था आपको कि एक जगह पे एक आदमी बैठा है, सीधा सा लकड़ी का टेबल है, एक थाली है जिसमें दाल चावल है, ऐसे कुछ तो है, और दूसरा है एकदम रॉयल, राज दरबार में जैसे होता है वैसे वैसा टेबल है, जिसपे 50 अलग अलग खाने की चीज़ें हैं, स्वीट डिशेस है, और एक बढ़िया सा आसन है, सिंहासन जैसे, पूरे कुशन्स है, उसको पीठ को पैर को सब जगह पे आराम मिल रहा है। और ये अवस्था ज़्यादा सुख की है, इसे कोई भी कह सकता है, लेकिन अगर उसके साथ ऊपर मैंने सिर्फ तलवार टांग दी, जिसका एक छोटे से धागे से बंधी है, कभी भी टूट सकती है। अब आप वो सुख का अनुभव नहीं कर सकते जितना, फिर भी मीठी चीज़ तो मीठी ही लगेगी, इसमें कोई सवाल नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है, आप मीठी चीज़ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन वो आनंद आपका शुद्ध आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ में आपको टेंशन है, वरीज है, आप बार बार ऊपर देख रहे हो कि तलवार कब गिर सकती है। और आपने देखा होगा कि कितने भी धनवान या सुखी लगने वाले जीव को ऐसे कई सारी तलवारें होती है जो ऊपर टंगी होती है।
और उसमें सबसे बड़ी तलवार है कि मौत। और मौत हुई तो क्या करूंगा मैं, या मेरे किसी की मौत होगी तो मैं, और ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसका कोई मरा नहीं है, वो तो दुख लेना ही पड़ता है। तो वो दुख तब कम होगा जब मैं समझता हूँ कि मैं का सच्चा स्वरूप क्या है, और मेरा आनंद का सोर्स क्या है, आनंद का सच्चा साधन क्या है। ये जब समझता हूं तो मेरा सुख अबाधित रहता है, मेरी मन की स्थिरता रहती है, वो एडिशनल जो टेंशन्स थे वो नहीं रहते या कम तो हो जाते हैं, और फिर मैं सच्चे सुख का अनुभव कर सकता हूँ। और जब, इसीलिए मैंने कहा कि ये तो सिर्फ धारणाएं है। सच्चा ध्यान जब आपको ठीक से समझेगा मैं कौन हूँ, उस पर पूरा विश्वास होगा, और उसके साथ जब आप धारणा से ध्यान में जाते हो, तब आप अनुभव अपने आप को करोगे, और फिर जो अनुभव होगा उसे सच्चा सुख कह सकते हैं। अब हम प्रश्न ले सकते हैं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे, बाद में अपने आप को म्यूट कर ले बात होने के बाद। मुझे कई लोगों ने पूछा था कि अरे ये ऑफलाइन पूछा मुझे चैट में या कॉल करके कि मुझे बिल्कुल पुनर्जन्म का कुछ ठीक नहीं लग रहा है, फिर मैं चींटी भी बन सकता हूँ, मैं हाथी भी बन सकता हूँ, ऐसे आकार कैसे बदल सकता है। तो सीधी बात है, एक आप छोटे से रूम में और लाइट लगी है, एक दिया है, तो दिए का प्रकाश वो पूरे रूम में भर गया, रूम के बाहर नहीं है, उससे और थोड़ी सी बड़ी रूम में लेके जाओ, पूरा उस रूम तक पहुंचा है। तो ऐसे कहा जाता है, पुराने कई ग्रंथों में है, और ये लॉजिकल भी लगता है, तर्क में भी जमता है कि हो सकता है कि मेरे जीव के ऐसा गुण है कि वो प्रसरण या ये कोई भी आकार तक पहुंच सकता है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, इसी शरीर में तो कितने सारे जंतु है, जीव जंतु है, और वो जिंदा है। तो बिल्कुल इसी रूम में मैंने 10 लाइट लगाए, तो पूरे रूम में 10 के 10 लाइट्स का प्रकाश है। उसी स्पेस में कई सारे जीव रह सकते हैं। तो पेड़ों में जीव हो सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल है। वो एक एक केंद्रीय जीव है जिसको सबसे कम जानकारी है, उसे उसे देख नहीं सकता है, शायद सूंघ नहीं सकता है, अपने सेंसेस ज़्यादा है, उसके साथ अपने पास मन है जो विचार कर सकता है, तर्क है। जैसे जैसे आप कम कैपेबिलिटी का हार्डवेयर लो, कम कैपेसिटी का मशीन लो, उससे जब जीव जुड़ता है तो जैसे वही सिम अगर मैं स्मार्टफोन में नहीं डालता हूँ, एक पुराने फ़ोन में डालता हूँ, तो उसकी क्षमताएं कम हो जाती है, और नया फ़ोन आया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ऐप है, तो वही सिम से मैं इंटेलिजेंट चीज़ें कर सकता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलिए। भ्रामरी प्राणायाम में जो है ना, वो हम हाँ, कितनी बार, मतलब कितने टाइम तक कर सकते हैं? मतलब उसका कोई टाइम लिमिट कम है? से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार, 3 5 7 9। ओके। और हाँ, दिन में कितने बार कर सकते हैं, और ऐसा कुछ? ऐसी कुछ नहीं, 2 बार करना अच्छा है। और तो आप किसके लिए कर रहे हो? ब्लड प्रेशर है तो आप 21 बार पूरा कर सकते हो। भ्रामरी ब्लड प्रेशर कम करने में और हृदय की बीमारियां को ठीक करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। मैं नहीं कहूँगा कि हर किसी भी अवस्था से आप सब दवाइयाँ बंद करो, सब करो, यही करो, नहीं, ये तो बिना जाने, केस टू केस जाने बगैर ये नहीं कह सकते, लेकिन इसका हृदय के स्वास्थ्य पे बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है। भ्रामरी आपने जो आप कहीं भी ग्रंथों में या अभी के भी किसी बुक्स में देखो तो भ्रामरी हृदय स्थान पे वाइब्रेशन करते हैं। हम हमारे एडवांस कोर्स में कुछ खास प्रयोग करेंगे कि भ्रामरी से, दिख रहा है आपको सबको वीडियो? दिख रहा है। हाँ, यस यस। नहीं, किसी ने नहीं दिख रहा कहा तो उनके कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा फिर। तो तो ये भ्रामरी का फोकस है। अब ये जो है हमारा साउंड जो है ना,
ये अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग सुर में इसको कर सकता हूँ। आपने एडजस्ट करना है कि कहाँ से आपके हृदय स्थान पर ज़्यादा वाइब्रेशन होता है और उस तरीके से भ्रामरी करनी है। तो ये एक नाद योग करके है, समय मिला तो किसी सेशन में कर लेंगे। तो जैसे सितार होता है, तानपुरा होता है, तो शरीर का भी ये जो एक उसमें सितार सरोद सब में एक कुछ तार है और कुछ एक गैप है जिसमें वैक्यूम है और उसके वाइब्रेशन से ध्वनि सुनाई देता है। तो तार यानी हमारी स्वर यंत्र की तारें होती है और शरीर में हमारे वैक्यूम तो है ही। तो उसको एडजस्ट करके मेरी सांस को और मेरे आवाज़ को एडजस्ट करके मैं ये मेरा वाइब्रेशन कहीं पर भी कर सकता हूँ, किडनी कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में कर सकता हूँ, कानों में कर सकता हूँ। तो भ्रामरी का विशेष अभ्यास करके हम किसी भी शरीर के अंग को उसका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये इसका कोई किसी पुरानी किताबों में आधार नहीं है, मेरा अपने प्रयोगों से किया हुआ है। तो ये आप आपका डिस्क्रिप्शन है कि इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, लेकिन नुकसान तो नहीं है इसमें कोई, और वो एडवांस में करेंगे। फिलहाल तो अगर आप अपने हृदय को शांति और आनंद दे सके तो भ्रामरी से, और भ्रामरी रेगुलर करते हैं कोई कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जो करते हैं और ओंकार, उनका ब्लड प्रेशर, अगर वो और कोई एकदम गलत चीज़ें नहीं कर रहे हैं, गलत खाना पीना सोना ये सब उनका ठीक से चल रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल पे आना चालू हो जाएगा। कई सारी केसेस है मेरी खुद की पकड़ के कि जिनका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये सब सालों साल के लिए बंद हो चुका है, जो पूरी पूरी बिना मेडिसिन के। हाँ, और कोई सवाल? मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। हाँ जी। अभी आपने सीमा नाम है मेरा। हाँ जी। अभी आपने जो वाइब्रेशन की बात की, तो उस लिहाज से जो मेरे को समझ में आया है कि हर एक अंग का अपना वाइब्रेशन होता है। नहीं नहीं, वाइब्रेशन मैं और ध्वनि का बोल रहा हूँ। हाँ, ध्वनि मतलब जो हम करते हैं नाद योग जैसे आपने बताया, हाँ। और यदि हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं और उस मेडिटेशन में हम जो है हर एक अंग को एनर्जी भेजते हैं, तो द सेम वे ये जैसा आपका साउंड हीलिंग की बात करें हम, तो ये वाइब्रेशन की हम बात करें, तो ये इट इज लाइक एवरी जो ऑर्गन है उसका अपना एक वो रहता है। नहीं, ऐसे तो मेरी जानकारी में तो नहीं है कि अब ओके। हर अंग को, जैसे मैं कोई चीज़ या अभी माउस लिया और उसको मैंने ऐसे किया तो वो वाइब्रेट होगा, तो वैसे ही मैंने मेरा वाइब्रेशन कहाँ कैसे पहुंचाना है, वाइब्रेशन होने से छोटी छोटी जो धूल जैसी चीज़ें होती है वो निकल जाती है। हम झटकते हैं ना कोई मैली हुई चीज़ को और वो मैल निकल जाता है। इसी तरह मैं अगर ओंकार करते हुए मेरा आखिरी वाइब्रेशन तो यहाँ हो रहा है, शुरू हो रहा है नीचे से ओ, तो हाँ जी। वहां पे वाइब्रेशन जो जहाँ हो रहा है वहां की धूल, वहां की जो छोटी मोटी अशुद्धियाँ होती है वो क्लियर होने में, वो जो जमी होती है, उसी तरह हमारे आर्टरीज वगैरह जो है, जो पाइपलाइन है हमारे शरीर की, तो वहां पे अगर वाइब्रेशन होता है तो वहां पे जो अभी अभी जमना चालू हुआ है, आपने बहुत तली हुई चीज़ें खाई है या आपके आहार में गलत चीज़ें हैं, नॉन वेजिटेरियन से कई बार आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है, तो वो जब अभी तो वो निकलने में आसानी होती है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। और कोई, या फिर हम आखिरी ओंकार करें? और बीच बीच में जिनका अभ्यास नहीं है, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है, ऐसे करके डिब्बे में खत्म है। डिब्बे में कैसे? हाँ, तो उसमें पोहा जो है उल्टा। किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करें, लेकिन बाद में अपने आप को म्यूट करना ना भूले, नहीं तो आपकी रेसिपी सबको समझ जाएगी।
सांस छोड़िए। और हो सके तो योगा और आपका ब्रेकफास्ट के टाइम में थोड़ा सा अंतर रखिए। थैंक यू।